अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे, इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बारिश का खतरा है। अगर इसको हम कामयाबी से कर लेंगे तो फिर जो फ्यूचर लेजिस्लेशन होगी वो इसी प्रोसेस पे, इसी पे बेस होगी। जितने लोग इसको ज्वाइन करेंगे, इसको सेंसिबली इस्तेमाल करेंगे, इसको अच्छे तरीके से अडाप्ट करेंगे, तो वो रिपोर्ट जो है वो बेहतर होगी और हम फ्यूचर लेजिस्लेशन के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट के अंदर पेश करेगा। तो ये आज की जो हमारी बातचीत है उसका फोकल पॉइंट भी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, अपना वोट जो है हम आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे समुद्र पार पाकिस्तानी जितने भी भाई हैं वो अपना वोट जो है इस सिस्टम के तहत कास्ट करें। बताइएगा कि 4 दिन बाकी रह गए हैं रजिस्ट्रेशन में और अभी तक के जो शुमार है उसके मुताबिक 1% लोग भी रजिस्टर नहीं करा सके अपने आलू 5000 के करीब रजिस्ट्रेशन हुई है। तो क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए, और ये क्या ये जो पायलट प्रोजेक्ट होने जा रहा है ये इसके लिए मुश्किलात नहीं है, ये इसकी कामयाबी? ये जो रजिस्ट्रेशन का अमल है इसके 2-3 फेजेज हैं। अगर आप देखें तो तकरीबन 1 मिलियन के लोग जो करीब जो लोग हैं उन्होंने इस सॉफ्टवेयर के अंदर आके इसको यूज़ करने की कोशिश की है, इसको टच किया है। दूसरा ये है कि अगर जो आदमी इसको विज़िट करेगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन तीसरी स्टेज पे आ रही है। तो अभी एज ए नेशन आप देखते हैं कि अभी 4 दिन बकाया हैं, इसकी इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम चूँकि आखिरी दिनों में आखिरी टाइम पे काम करने के आदी है। और आज की जो ये प्रेस ब्रीफिंग आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन जो है हर वो एफर्ट कर रहा है कि जिससे लोगों को ये अवेयरनेस मिले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह सिस्टम जो है ये कामयाब होगा और इसमें लेजिस्लेशन के लिए या फर्दर रिपोर्टिंग के लिए किसी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम जो है इसका फुल प्रूफ होना ज़रूरी है और जितने भी लोग आएंगे उन्हीं की बुनियाद पे ये जो है ये रिपोर्ट मुरतब होगी और हम ये एफर्ट कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें इजाफा होगा और बेहतर रजिस्ट्रेशन। उसके बगैर हो नहीं सकती। नादरा से बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है सबसे ज़्यादा शिकायत ही है, इतनी हज़ारों पेंडिंग नायकों की दरखास्तें पड़ी हैं। क्या आपने उनको प्रायोरिटी पे कहा, जिस तरह जनरल इलेक्शन में आप लोगों ने शनाख्ती कार्ड के हवाले से कहा था कि जल्द से जल्द दिए जाए, तो क्या आपने नादरा से भी परसू किया कि लोगों की ये प्रॉब्लम तो पहले हल करें? जी, बहुत अच्छी बात है। ये इस वक्त इस तरह की प्रायोरिटी लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये हम कोई वोट रजिस्टर करने नहीं जा रहे। ये लोग वो हैं जिनके पास ऑलरेडी नाइकोप होल्डर हैं और इनके वोट ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल के अंदर रजिस्टर्ड है। ये लिहाजा इस तरह का इशू प्रायोरिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं, वो लोग रजिस्टर्ड हैं जिनके पास ऑलरेडी नाइकोप कार्ड मौजूद है, तो वो अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें इस तरह का कोई मसला नहीं है। ठीक कहा कि हम लोग बिल्कुल आपके से काम करने के आदी है और वो इलेक्शन कमीशन के काम में शामिल हो रहा है। सियासी जमातें जो है वो उंगलियां उठा रही हैं, पहले आरटीएस के ऊपर उंगलियां उठाई गई, उसके बाद अब आपका जो ये सिस्टम है यूटीएस के ऊपर भी शीशा साहब ने चीफ साहब को लेटर लिखा है, उसमें कबूल पैसे इसको रिजेक्ट कर चुकी है और ये कहा जा रहा है कि उजरत में किया जा रहा है। आखिर ऐसे मजबूरी क्या है कि अदालत की हुक्म की आड़ में जो है आपने फटाफट काम को आगे बढ़ाने के चक्कर में वो चाहे उसके नताज? इसमें कोई ऐसी उजलत नहीं है। अगर आप लेजिस्लेशन देखें तो ये इलेक्शन एक्ट ही है जिसके तहत ये जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुए और उसी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जब बाई इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन कमीशन जो है वो पायलट प्रोजेक्ट करेगा। इसको उजलत ना समझा जाए। ये इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी लीगल रिक्वायरमेंट जो कानूनी तौर पे ज़रूरी है उस चीज़ को करने जा रहा है और ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसको इलेक्शन कमीशन करेगा। जहाँ तक एतराज़ात की बात है तो ये तो इस तरह के एतराज़ात ये जितनी भी जमातों की तरफ से आ रहे हैं हम समझते हैं कि इन्हें इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जब लेजिस्लेशन हुई थी तो ये तमाम पार्टिकल जितनी भी पार्लियामानी जमातें थी उस इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी का हिस्सा थी और ये लेजिस्लेशन की गई। इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त अपनी कानूनी जिम्मेदारी जो है उसको वो पूरी करने जा रहा है। आपके रवाबत जो हैं कितने ज़्यादा तेज़ हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटर जो हैं पाकिस्तानी वोटर वो वहाँ पे हैं, तो वो सारा मजदूर तबका है, उनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है। जी, इस पर स्पेशली शुक्रिया। इस पर स्पेशल हम फोकस कर रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि अखबार और पीटीवी पे देने का मकसद भी ये है कि चूँकि हम प्राइम टाइम कवरेज करेंगे जो यूएई और सऊदी अरब ये मिडल ईस्ट के टाइमिंग के हवाले से,
अदरवाइज़ कोई स्पेसिफिक जो अपना मुहिम है, अवेयरनेस का प्रोग्राम ऐसा सच नहीं है। हम जितनी भी दुनिया में जितने ममालिक में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम सब को फोकस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, ये जो कल नाजरा ने रिपोर्ट पेश की है आरटीएस के हवाले से, आर यू सेटिस्फाइड? ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं पेश की गई नादरा की तरफ से इलेक्शन कमीशन को, और ना ही मेरे इल्म में ऐसी कोई रिपोर्ट है कि वो कहीं पे कमीशन को एड्रेस हुई है, फेडरल गवर्नमेंट को कोई रिपोर्ट हुई है। मेरी नज़र से ऐसी रिपोर्ट कोई नहीं। आरटीएस के हवाले से पार्लियामेंट में भी आवाज़ हुई है और नादरा के हवाले से भी बात हुई है, इससे हकीकत क्या है, कौन बताएंगे? नादरा हुकाम ये चूँकि इस वक्त अभी हम ओवरसीज़ पे फोकस कर रहे हैं, आरटीएस पे बहुत सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं। इसके लिए कमीशन जो है जब बनेगा वो पार्लियामेंट्री कमीशन होगा या जुडिशल कमीशन, उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, जितने भी क्वेश्चन। वो तो पहला क्वेश्चन, इसको हम मेरा रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। दिल साहब का क्वेश्चन पहला यही था। थैंक यू वेरी मच।